कि आपके आवास विकास में एक तालाब है, कितने लोग जानते हैं, ये पूछा था मैंने। अभी यहाँ बैठे हुए कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताना नहीं है कहाँ पर है, हाथ खड़ा करना। आप जानते हैं ना, बताना नहीं है, देखो गलत बात। कितने लोग जानते हैं? आप जो जानता है खड़ा करिए। ये उस दिन जान गए थे या पहले? 4-5 लोग, 6 लोग। आप देखिए कि यहाँ पर समाज के जागरूक लोग बैठे हैं और मुझे उम्मीद है ये 70-75 लोग हो जाएंगे। टोटल काउंट करेंगे 60 होंगे। 60 में से 6-7 लोग जानते हैं कि आपके आवास विकास में एक तालाब है, 10% लोग। तो मेरा आपसे निवेदन है, वो तालाब, उसका टेंडर में अगले 1 हफ्ते के अंदर, जब आप यहाँ पर देखिए जल्दी, मैं तालाब पर काम कर रहा हूँ 20 दिन से, तब मैं जाके 1 हफ्ते बाद टेंडर की प्रक्रिया में आऊंगा और तब मैं जाकर 20 दिन बाद 21 दिन बाद उस पर काम लगाने की। तो जल्दी कहाँ हो रही है? जल्दी तो मेरी टेबल से होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसलिए दिन रात काम कर रहा हूं। उस तालाब को मैं रेन हार्वेस्टिंग का पैसा 3 साल से हमारे पास रखा है। मेरे पास 3 साल से नहीं, मुझे आपने 7 तारीख को भेजा है नगर निगम में, नगर निगम के पास रखा है। आप सोच सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? जमीन में बोरिंग करो, पानी चला जाए, बरसात का पानी अंदर डालना है। तो भाई साहब, जब इतना बड़ा गड्ढा मेरे पास है तालाब के रूप में 1.5 एकड़ का, तो मुझे क्यों करने हैं उसके बोरिंग? वो योजना में उस पर क्यों नहीं काम कर सकता? वो टाइट फंड होता है, वो सिर्फ उस पर ही खर्च हो रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम बोरिंग करके कहाँ पे, इसलिए तुमने करे नहीं, तुम्हारे पास योजना ही नहीं थी और ये पैसा पड़ा है, वापस जाने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 3.5 करोड़ रुपया है और पिछले 4 साल से नगर निगम के पास रखा है। आप अफसोस है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक तालाब मैंने, अभी मुझे 3 तालाब मिल गए हैं। एक यहाँ मिला है, एक कचराल गोसाई में मिला है और एक जसपुर खुर्द की तरफ। तालाब और भी है लेकिन जिन पे कोई विवाद है अभी उन्हें छूना चाहता। तो मैं 1.5 एकड़ का ये तालाब जो आपके पास रेलवे लाइन के किनारे पे है, क्योंकि वो तालाब है ही नहीं, अब कटा हुआ है लेकिन कब्जा नहीं है किसी का, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैं उस तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ बहुत जल्दी, उस पर काम, और इस बरसातों से पहले उसको तालाब के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। साइडों में उस पर घूमने के लिए पाथवेज बनाना चाहता हूँ, पाथवे बनाना चाहता हूँ जिसपे आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें। 8-10 स्ट्रीट लाइटों के खंभों के साथ खूबसूरत सी वो लगाना चाहता हूँ। अपने बुजुर्गों के लिए घूमते घूमते अगर उन्होंने 2 मिनट बैठना है तो 4 से 8 बेंचें लगाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और 4 तरफ से सीढ़ियां उतरते हुए घाट बनाना चाहता हूँ इसके रेलिंग के साथ, कि पूर्वांचल के लोग अगर रहते हैं तो वो छठ पूजा भी उस दिन वहां कर सकें। उस तालाब में गंदगी ना हो, इसलिए छठ पूजा के लिए जो फूल पत्र वो होते हैं उसके लिए भी एक छोटी सी जगह बना दूंगा जहाँ से वो सफाई। इतने माइनॉरिटी में काम करता हूँ, बारीकी में, कि भाई तालाब हो जाए। बस एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा सब इसमें मैं 2-3 छोटे छोटे जो टीन के होते हैं ना दुकान रूपी चीजें, वो भी बनाना चाहता हूँ, जिसमें आपको सुबह पूजा की सामग्री की कोई दुकान लेना चाहता हो, कोई जूस या इसकी लेना चाहता हो, शाम को मेरे बुजुर्ग बच्चों को घुमाने गए हैं तो चाय बिस्किट अगर वहां बैठ के पीना चाहते हो, सुंदर इतना ही बनाऊंगा कि मन करेगा आपका। तो उन्होंने कहा साहब इस योजना में ये नहीं हो सकता, ये तो रेन हार्वेस्टिंग है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए की बात है, वो मैं बोर्ड फंड से दे दूंगा। उन्होंने ये थोड़ी कहा है मुझसे कि ये नहीं कर सकते। बोले हाँ साहब ये हो सकता है। तो मैंने कहा यार इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, लेकिन उस जगह पर मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कहा। तो कहने का मतलब है मैं चाहता हूं इसको खूबसूरत बनाऊं, फिर कृष्णोई समाज के सहयोग से मैं ग्रीनरी भी लगाऊंगा, प्लांटेशन भी करूंगा, इस तरीके से बनाएंगे। उसको मेंटेन करने में बिश्नोई समाज इतने बड़े 2-3 बोर्ड लगाए और मेरे साथ आए, मैं ये कहना चाहता हूं। अगर आप लोग ये करना चाहें तो मैं उस तालाब को आपको सौंपना चाहूंगा, लेकिन आपको एक भी पौधा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस उन पौधों को प्रॉपर पानी मिल जाए, वहां साफ सफाई रहे, लोग गंदगी ना करें, आप अपने बच्चों को घुमाने जरूर लेके जाएं। ये सब करने में मेरा सहयोग कर दीजिएगा।